अब इसके बाद में आता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसे कॉपी में लिख लीजिएगा। सही शब्द चुनकर की जोड़ी बनाइए। लौह पुरुष सरदार पटेल, महात्मा क्या कहलाएंगे गांधी, देशबंधु चित्तरंजन दास और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इस प्रकार से आप सही जोड़ी बनाएगा। इसके बाद में आपका आता है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में आपको ऑप्शन दिए, इसमें से चुन करके आपको लिखना है। सरदार पटेल को खालिस्तान कहा जाता है, तो सरदार पटेल को क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। इसके बाद में देखिए सरदार पटेल के खालिस्तान बचपन से ही प्रकट होने लगे थे। उनके गुण, प्रमुख गुण जो है हमको बचपन से ही दिखाई देने लगे थे। अब उसके पास फिर उनके पास हाजी जवाबी तथा विनय प्रियता का अक्षय और असीम मतलब जो कभी भी नष्ट न हो सके इतना कोष था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, असीम आ जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए हठी विद्रोहियों को खालिस्तान में लाना उन्हें भली प्रकार से आता था। शासन है ना, हठी विद्रोहियों को जो है विनय अनुशासन में लाना है, शासन नहीं आएगा, इसमें क्या आ जाएगा, विनय अनुशासन में लाना उन्हें भली प्रकार से आता था। इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, सरदार पटेल का स्वभाव कैसा था। आपको बुक के फर्स्ट पेज में ही आंसर मिल जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि सरदार पटेल का स्वभाव, जो सरदार पटेल जो थे वो स्वभाव से कैसे थे, बहुत वीर, निर्भय, दृढ़ निश्चयी और मेहनती और लगनशील थे। इस प्रकार से आप उनका स्वभाव लिख सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, सहायकों तथा अनुयायियों द्वारा भूल करने पर सरदार पटेल क्या करते थे। तो आप लिख सकते हो सहायकों तथा अनुयायियों द्वारा भूल होने पर उन्हें जो है माफ कर देते थे, उन पर वो क्या करते थे, कृपा करते थे। उन्हें अगर कोई अपराध हो जाता था तो उन्हें क्षमा कर देते थे और उन पर कृपा करते थे। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए सरदार पटेल ने गृह मंत्री के रूप में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सरदार पटेल ने गृह मंत्री के रूप में जो है उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य ये किए कि जो देसी रियासत थे उनका क्या किया, एकीकरण किया। ये जो है महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया, मतलब देसी रियासतों का एकीकरण उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया, ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद में देखिए सरदार पटेल की प्रबल आकांक्षा क्या थी। तो सरदार पटेल की प्रबल आकांक्षा ये थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए वो क्या बन जाए, सबल एवं सुयोग्य बन जाए। तो आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए पटेल को सरदार की उपाधि कैसे मिली। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि पटेल को सरदार की उपाधि उस समय मिली जब स्वतंत्रता संग्राम के समय उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन और किसानों के लगान माफ करने जैसी क्या किए थे, उन्होंने कार्य किए थे, सफलताओं के लिए उन्होंने कार्य किए थे। इसी कारण से लोगों ने जो है उन्होंने सरदार की उपाधि प्राप्त की, इसलिए जो है जनता ने उन्हें सरदार की उपाधि से घोषित किया, सरदार की उपाधि से उन्होंने उनको जो है सरदार की उपाधि दी गई। अब इसके बाद में लिख सकते हैं आप लघु उत्तरीय प्रश्न। आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या दिया है कि सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। तो सरदार पटेल का जो स्वभाव कैसा था, अत्यंत वीर था, निर्भीक था तथा दृढ़ निश्चय वाला था। और वे कैसे थे, बहुत मेहनती भी थे और लगनशील भी थे। इसी कारण से उनके स्वभाव के कारण उन्हें जो है लौह पुरुष कहा जाता था। अब सरदार पटेल का अपने अनुयायियों के साथ व्यवहार कैसा था। तो आप आंसर लिख सकते हैं कि सरदार पटेल का अपने अनुयायियों के साथ कैसा व्यवहार था, मधुर व्यवहार था, मतलब मीठा सहज व्यवहार था। यदि उनसे कभी कोई गलतियां हो जाती थी तो उन्हें क्या कर देते, वे माफ कर देते थे। और उनका जो है ध्यान हमेशा पितृवत, पिता के समान उनकी चिंता करते थे और उनका ध्यान पितृवत के समान रखते थे। इस प्रकार से जो उनका व्यवहार था। अब उसके बाद में देखिए सरदार पटेल किस गुण के कारण अपने विरोधियों को पछाड़ दिया करते थे। तो सरदार पटेल का जो मस्तिष्क था वो किस प्रकार का था, संकेतात्मक, मतलब ज्ञान कोश का भंडार था। वो उनके मस्तिष्क में जो है प्रत्येक बातें क्रमबद्ध एकदम लिपिबद्ध लिपित क्या हो जाती थी, फिट हो जाती थी। और इससे क्या होता था कि वो अपने विरोधियों की दुर्बलताओं को, कमजोरी को वो समझ जाते थे और वो अंतिम समय में जो है सफलता हासिल कर लेते थे। इस प्रकार से जो है अपने विरोधियों को वो पछाड़ दिया करते थे। तो आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं, लिखिएगा, कॉपी को और कंप्लीट कीजिएगा।